जवान के मस्खरे विलन विजय सेतुपति पूरी कहानी जो महज लोन चुकाने के लिए वो एक्टर बन गए थे। तारीख 9 जून जहां पर नयनतारा और विघ्नेश शिवन की शादी होने जा रही थी। उस शादी में रजनीकांत, कमल हसन, शाहरुख खान जैसे लोग शामिल थे और उसी फंक्शन में विजय सेतुपति भी शरीक हुए थे। और उस शादी में शाहरुख खान को देख के वो शाहरुख खान के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं आपके फिल्म में आपके अपोजिट विलन बनना चाहता हूँ। और शाहरुख खान और इटली उन दिनों किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जहाँ पर सारी कास्ट तय हो चुकी थी, बस एक कास्ट रह गई थी करनी, वो थी विलन की। उनको विलन मिल नहीं पा रहा था और ऐसे में शाहरुख खान ने सोचा भी था कि इसमें विलन जो होना चाहिए विजय सेतुपति। और ऐसे में विजय सेतुपति खुद आ गए शाहरुख खान के पास बोलने के लिए कि मैं आपकी फिल्मों में विलन का रोल करना चाहता हूँ। तो दोनों यहाँ पर बन जाते हैं एक दूसरे के पूरक, जहाँ पर दोनों की एक दूसरे की जरूरत थी। और ये फिल्म बनके तैयार हुई और 7 सितंबर को फिल्म रिलीज भी हुई और फिल्म रिलीज हुई और बढ़िया ओपनिंग ली और ओपनिंग के साथ अब तक बढ़िया कमाई कर रही है। जहाँ पर तारीफ हुई शाहरुख खान के अलग अलग लुक की, उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग की, उनके एक्शन सीन के, वहीं पर तारीफ उस विलन की भी हुई। तो चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पर इनकी स्टोरी, इनकी अपनी कहानी शुरू हुई थी। इनकी छोटी सी उम्र ने कमल हसन की फिल्म से इनको निकलवा दिया था। साल 1994 जहां पर कमल हसन की फिल्म नम्मे आवार आई थी और ये वाकया फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था। तो विजय सेतुपति 11वीं क्लास में पढ़ा करते थे। उस टाइम उनको पता लगा एक फिल्म की यहाँ पर शूटिंग चल रही है जहाँ पर उनके सबसे फेवरेट स्टार कमल हसन की फिल्म है। और किसी ये भी बात उनको पता लगा कि उस फिल्म के लिए उनको लोकल लड़कों की जरूरत है, 5-6 लड़कों की जरूरत है जिनको वो रोल देना चाहते हैं। हालांकि अब ऐसे में वो एक तो फैन थे कमल हसन की और दूसरी तरफ ये कि उनकी फिल्म अगर फिल्म करने को मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी इस अदने से एक छोटे से आदमी के लिए। तो उन्होंने उस लोकल लड़कों के लिए, कास्ट के लिए अपना नाम आगे बढ़ा दिया। लेकिन पूरी किस्मत, कहते हैं ना किसी को भाग्य सदी किसी को कुछ नहीं मिलता समय से पहले। तो इनको समय से पहले अभी लिखा नहीं था कमल हसन के साथ फिल्म करने का। तो इनकी उस टाइम एक किशोरा अवस्था में थे, मूंछ दाढ़ी आई नहीं थी। तो उन्होंने इनको उस फिल्म के लिए वहां पर डिस्कार्ड कर दिया गया था, ये बोल के कि अभी आपके मुंह पे मूंछ भी नहीं आई है। तो उस वक्त उनको वो रोल नहीं मिल पाया। आज का समय आप देखो कि वही विजय सेतुपति कमल हसन के फिल्म में, विक्रम फिल्म में तहलका मचा दिया था। खैर दोबारा चलते हैं फ्लैशबैक में। तो स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद विजय सेतुपति ने एडमिशन लिया बीकॉम में। लेकिन उन्होंने सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई नहीं की बल्कि उसके साथ कई सारी नौकरियां भी की। कपड़ों शोरूम में ग्राहकों को रंग बिरंगे कपड़े दिखाते थे, टेलीफोन बूथ में काम भी करते थे, अकाउंटेंट के ऑफिस में कागजी काम भी किया करते थे। वहीं पर परिवार के ऊपर 10 लाख रुपए का लोन था और वही लोन विजय सेतुपति से इतनी मेहनत करवा रहा था। इतनी नौकरियां एक साथ करने के बावजूद परिवार की कोई खास मदद नहीं हो पा रही थी। इस पॉइंट पर उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए दुबई जाने का फैसला लिया। अच्छी लाइफ स्टाइल की तलाश उन्हें दुबई ले गई। विजय सेतुपति दुबई में बतौर अकाउंटेंट के काम में लगे थे। कुछ समय तक सब अच्छा था, शादी भी हो गई, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी थकाने और पकाने लगी। सब नींद सा लगने लगा था। उन्हें पहली संतान होने वाली थी। तभी मन में ख्याल आया कि यही सबसे बढ़िया समय है कुछ करने का। और उन्होंने खुद को सिर्फ 5 साल की डेडलाइन दी और वो फिल्मों में आने का मन बना चुके थे। उनका मानना था कि फिल्मों में काफी पैसा है, अगर कोशिश की जाए तो लोन भी उतारा जा सकता है। और किसी ने बता दिया कि तुम्हारा चेहरा बड़ा ही फोटोजेनिक है, मतलब आ कर सके फिल्मों के लिए, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। और विजय अब तक परिवार समेत इंडिया वापस आ चुके थे। एक्टर बनने का सफर उन्हें सबसे पहले ले गया कुद्दूपी पटारी के दरवाजे पे। ये एक थिएटर ग्रुप था जो एक्टिंग की वर्कशॉप भी रखते थे। विजय को यहाँ पर पहुंचने में देरी हो गई, ये लोग अपने एक्टिंग में कोर्स बंद कर चुके थे। और उधर फरियाद की तो पता चला कि अकाउंटेंट में पोस्ट खाली है। विजय ने मन में दूसरा विचार ना आने दिया और उन्होंने तुरंत ही वो नौकरी लपक ली और यही नौकरी उनकी एक्टिंग की पहली क्लास बनी। विजय अपना काम करते हुए वहां आने वाले एक्टर्स को देखते रहे, उनके हाव भाव, उनको बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। एक्टर को दी जाने वाली सलाह को कान लगा के सुना करते थे। वो मानते थे कि यही उनकी एक्टिंग की शुरुआती टिप्स थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक लव्य की तरह ज्ञान तो लेना शुरू कर दिया था। और विजय सेतुपति ने हमेशा भीड़ से अपनी अलग साख बनाई। बाकी एक्टर्स हीरो सेंट्रिक फिल्में कर रहे थे, सेतुपति का ध्यान तब सिर्फ कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पर था। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर था, ऐसी फिल्में करनी है जिनकी कहानी दमदार हो, किरदार की आवाज में वजन हो, चाहे फिर उसका रोल भले ही छोटा क्यों ना हो। इसी फलसफे को मानते हुए उन्होंने पुद्दू पेट्टई, नान, महान अल्लाह और ऐसी अनेक फिल्मों में माइनर रोल किए। फिर उसके बाद फिल्म आई थने मेरेकू परुवा का ट्रू। ये विजय सेतुपति की पहली फिल्म थी, लेकिन उन्हें सफल ब्रेक थ्रू दिलवाया उनकी अगली फिल्म पिज्जा ने। पिज्जा के डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज और सेतुपति ने इस पहले थ्रू नाम की एक शॉर्ट फिल्म पर भी काम किया था। ये वही कार्तिक सुब्बाराज है जिन्होंने आगे चलकर पेट्टा,
जिगर ठंडा और जग में थंडीरम जैसी बढ़िया फिल्में बनाई। लेकिन पिज्जा एक हॉरर फिल्म थी, लेकिन टिपिकल किस्म की फिल्म नहीं थी। पिज्जा से किसी को ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ये छप्पर फाड़ कमाल कर देगी। हल्की शुरुआत के बाद वर्ड माउथ के चलते फिल्म रफ्तार पकड़ने लगी। फिल्म लोगों को पसंद भी आई, क्रिटिक के पास कहने को अच्छी बातें भी थीं। यही हाल जनता का भी था। 1.5 करोड़ रुपए की लागत में बनी फिल्म अपने बजट से 4 गुना कमाई कर डाली। हर बड़े स्टार की लाइफ में एक पॉइंट आता है जिसके बाद वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता, तो वही पल विजय सेतुपति के लिए था। और इस वक्त के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर तो बिल्कुल नहीं देखा। विजय सेतुपति के लिए ऐसा ही पल था। अब उन्हें कभी भी काम मांगने की जरूरत नहीं थी। विजय सेतुपति कैरियर के प्रमुख फिल्मों में से एक धर्मादुराई रही है। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा में काम करने के बाद विजय सेतुपति ने हिंदी सिनेमा में अपनी कला खूब दिखाई और अपनी एक्टिंग की कलाई खोलनी शुरू कर दी। साल 2023 की शुरुआत में आई सीरीज फर्जी हिंदी में रिलीज हुआ उनका पहला काम था। वहीं जाकिर हुसैन के साथ उनके सीन्स को खासा पसंद किया गया। तो साउथ इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में करने के बाद, अच्छा खासा नाम कमाने के बाद, तो फाइनली उन्होंने कदम रख दिया बॉलीवुड में, और वो फिल्म थी जवान। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो जवान बॉलीवुड की फिल्म तो बिल्कुल नहीं है, ये फिल्म साउथ की है, क्योंकि इसमें टेक्नीशियन, एक्शन डायरेक्टर और 90% कास्ट टोटली साउथ की है। क्योंकि इसमें शाहरुख खान है, तो इस वजह से इस फिल्म को बॉलीवुड का कहा जाता है। और जवान आई और सबसे जबरदस्त, सबसे बड़ी फिल्म बन के सामने उभरी, और इसी के साथ विजय सेतुपति को वर्ल्ड वाइड लोग जानने लगे। और इनकी इसी साल 2023 में एक और फिल्म आने वाली है, इसी दिसंबर में, कैटरीना कैफ के साथ। नाम है मैरी क्रिसमस। और इस फिल्म को तमिल और हिंदी में दोनों ही भाषाओं में बनाया गया है। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं श्री राम राघवन। तो विजय सेतुपति की फ्लैशबैक में रफली ये स्टोरी थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी विजय सेतुपति को आपको कैसे लगी, आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।